हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी प्लस मैथ को लेकर। आपको प्रैक्टिस सेट 10 प्रोवाइड कराने के हमने आपसे बात की थी। तो आज हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 10 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिले हैं। ये वो क्वेश्चन थे बच्चों जो आपके PY क्वेश्चन है, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में यूपी प्लस में आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछे गए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। डिस्टेंस भले ही आपकी बदल जाए, बट कॉन्सेप्ट हुआ, क्वेश्चंस हुए, उनका लेवल ना आपका ऐसा ही रहेगा। तो उम्मीद है आपको जो हमने प्रैक्टिस सेट 9 आपको प्रोवाइड कराए थे वो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो उसी सीरीज में आज हम प्रैक्टिस सेट 10 यानी कि लास्ट प्रैक्टिस सेट को आज हम देखेंगे। ओके, तो नाउ जैसे हर बार मैंने बोला था, सारे क्वेश्चंस को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा होता है। बस आपको हम सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं और साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, जिससे क्या होता है चीज़ें हमारी बेहतर हमें समझ में आती हैं, अगर एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास टाइम अगर बचा रहता है तो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चों, 40 के वर्ग के 40% का, ठीक है ना, चौथाई भाग ज्ञात करें। ठीक है, 40 का वर्ग यानी कि स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर का 40% यानी कि 40% का वन फोर्थ यानी कि एक चौथाई भाग कितना होगा। 40 का वर्ग यानी कि 1600 हो गया, मल्टीप्लाई 40%, परसेंट को हटाने के लिए हम डिवाइड 100 से करते, इंटू 1/4 आपका चल ही रहा है। अब सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये 100 से ये दो जीरो आपके यहाँ पे कैंसिल आउट हो गए, एंड 4 से आपका ये यहाँ पे 10 टाइम कट हो गया। ठीक है ना, 16 इंटू 10 आपका 160 यहाँ पे रह गया, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो बच्चों, वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे देखो यूपी प्लस मैथ में आपसे पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना, आप इससे अलग हट के करने की कोई भी तैयारी नहीं करने की जरूरत है। ठीक है ना, आप ऐसे ही क्वेश्चन करके जाइएगा। तो नाउ एक व्यक्ति 42,000 की में एक स्कूटी खरीदता है और वह मरम्मत में 6,000 रुपये खर्च कर देता है और 54,000 में से बेच देता है। तो आपको बताना उसे लाभ कितना हुआ, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, उसने खरीदे कितने की, 42,000 की। 42,000 की खरीदने के बाद उसने 6,000 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिए, यानी कि जो स्कूटर था उसे कितने का पड़ा, 48,000 का। 48,000 का उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कितने में उसे पड़ा। ठीक है, अब उसने सेल कितने में किया, 54,000 में उसने इसको सेल किया। तो प्रॉफिट सीधा सीधा दिख रहा है, 48,000 का उसे स्कूटर पड़ा, 54,000 का बेच दिया, यानी कि 6,000 का उसे प्रॉफिट हो गया। पूछा गया उसका लाभ कितना होगा, सारे ऑप्शन आपके परसेंटेज में है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू था प्रॉफिट अपन सीपी। सीपी कितना हमारा 48,000 मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट हो गया 6,000 का 48,000 पे और मल्टीप्लाई 100। फिर बची हुई सिंपल सी कैलकुलेशन यू कैन सी हियर। तो 12.5% इसका ऑप्शन होगा। देखो कैलकुलेशन आपको आनी ही चाहिए। अब देखो इतना सब कुछ क्लियर होगा तभी अच्छी तरीके से हम पेपर को कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका ये रहा। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोला क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किए गए धन की राशि 2 वर्षों में 1600 से 3 वर्षों में 1680 हो गई है। तो ब्याज की दर आपको बतानी है। ठीक है ना, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको यही ट्रिक वहां पे अप्लाई करने पे आ रहे बच्चों। 2 वर्षों में कितनी थी ये, 1600, अगली एक साल जैसी बढ़ी तो 3 वर्षों में 1680 हो गई, यानी कि इनमें जो निवेश में जो डिफरेंस हुआ वो कितने का हो गया, 80 रुपये का। कितने का हो गया, 80 रुपये ज़्यादा हो गए। तो आपसे क्या पूछा गया, ब्याज की दर पूछी गई है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन जब आपसे आए 1 ईयर को लेके डिफरेंस के साथ, तो करना क्या है आपको, जो डिफरेंस आएगा वो ऊपर लिखना है और फर्स्ट वाला जिस पर हुआ था इंक्रीज किस पे हुआ, 1600 पे, वो आपका नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सॉल्व करने के बाद आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गए और 16 से 5 टाइम, यानी कि 5% इसका ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना, अब ये क्वेश्चन हमने औसत से लिया यानी कि एवरेज से। तो इसमें पूछा गया एक छात्र के अंक 48 के बजाय 88 लिख दिए गए हैं। ठीक है ना, तो इस कारण कक्षा में जो औसत अंक था वो 0.5 बढ़ गया और कक्षा में छात्रों की संख्या आपको बतानी। इस तरीके से क्वेश्चन आए, मतलब कोई एक नंबर चढ़ाना तो उसके प्लेस पे कोई डिजिटों में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई और औसत में इंक्रीजमेंट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाएंगे और ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, जैसे मैंने बोला हर एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर यूपी प्लस मैथ में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो देख लीजिए। सुना फिर करेंगे क्या इस केस में, पहले उसको लिखने थे 68, उसने लिख दी 88, यानी कि डिफरेंस कितने का आ गया, 20 नंबरों का डिफरेंस आ गया। ठीक है, औसत कितना अंक बढ़ा, 0.5। जितना औसत बढ़ेगा आप उससे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के बाद जो भी नंबर निकल के आएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में 40 निकल के आ रहा है, यही इसमें छात्रों की संख्या आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, 20 अपन 0.5 हटा के 0 ऊपर बढ़ा देंगे, 5 से 40 टाइम कट हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये रहा। तो बोला गया किसी आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, 5 और 6, यानी कि लंबाई हमारी हो गई 5x, चौड़ाई हमारी हो गई 6x, और बोला गया इसका जो क्षेत्रफल है वो 6750 यानी कि 6750 दे रखा है। तो आपसे पूछा गया लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात, क्या पूछा गया, लंबाई और क्षेत्रफल का अनुपात। तो लंबाई निकालेंगे पहले, और हमें तो एरिया तो यहाँ पे गिवन ही है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। एल कितना हमारा 5x, और ब्रिथ कितना हमारा 6x, 5 6 30, 30x स्क्वायर इजिकल टू 6750। 30 से आपको डिवाइड कर देना है, तो x स्क्वायर आएगा 225, और जो 225 होता है 15 का स्क्वायर होता है, तो दैट मीन्स x की वैल्यू आपकी 15 यहाँ से निकल आई। तो लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 5 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 हो गया, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे चौड़ाई इसलिए नहीं निकाली क्योंकि जो रेशियो हमसे लंबाई और क्षेत्रफल का ही पूछा गया है। तो लंबाई हमारी 75 आ गई, एरिया कितना है, एरिया कितना है 6750, ठीक है ना। आप इसको जब सॉल्व करोगे यू विल गेट 1:19, यानी कि 1:90। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 1:90। ओके, तो नाउ बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछा गया पहले बच्चों, 13 से विभाजित वाली सबसे छोटी 3 अंक की संख्या, ठीक है ना। एक 3 अंकों की संख्या है जो 16 से विभाजित होती है। 3 अंकों की एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना, 13 से विभाजित होती है, और 16 से जब इसको विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया। पहले हम वो नंबर फाइंड करेंगे जो 13 से कंप्लीट कट हो जाते हैं, वो 3 अंकों की संख्या, ठीक है ना। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी कितनी होती है, 100 होती है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, 13 से हमें डिवाइड करना है, 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से 1 91 हो गया। तो रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ रहा है, 9। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, 3 अंकों की संख्या हमने 100 ले ली, और डिवाइड पहले किससे कर रहे हैं, 13 से डिवाइड कर दे, रिमाइंडर कितना आ गया, 9। तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस आपको देखना है, 13 और 9 का डिफरेंस कितना आ रहा है आपका, 4। बस आपको उस 100 में आपको 4 ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा, 104। तो वो 3 अंकों की जो संख्या है वो हमारी 104 यहाँ पे निकल आई, ठीक है ना। एक बार बता देता हूँ दोबारा से, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 हो गई, डिवाइड पहले किससे करा रहा है, 13 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 9 आ गया। फिर हम चेक करेंगे जिससे डिवाइड करा रिमाइंडर में कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस 4 का है, तो इस 4 को उस 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में ऐड कर देंगे, तो वो संख्या हमारी 104 हो गई। बोला गया है अगर आपको संख्या मिल गई है तो आप ये बता दीजिए 16 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा। तो 16 से आप डिवाइड करोगे तो शेषफल आपका 4 निकल के आएगा, यानी कि इसका जो ऑप्शन है ना वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। बोला गया है ए अकेला किसी काम को 18 दिनों में तथा बी अकेला उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर देता है, ठीक है ना। वी ने अकेले इस पर 10 दिन काम किया और फिर काम करके छोड़ दिया उसने। तो जो बचा हुआ काम है वो ए अकेला कितने दिनों में पूरा कर देगा, कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो ए कितने दिनों में कर रहा था, 18 में, वी कितने में कर रहा होता है, 15 में, ये बोला गया है। फिर करना क्या होता है, अगला स्टेप होता है इन दोनों का एलसीएम लीजिए, यानी कि 90। टोटल जो काम था वो 90 हमारा हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, 18 से इसको डिवाइड करिए, 18 से 5 टाइम कट होगा, 5 आ गया, और 15 से इसको डिवाइड किया तो 6 आ गया, ठीक है ना। तो ये 5 है वो ए का एक दिन का काम है, मतलब ए एक दिन में 5 काम कर रहा है और बी एक दिन में 6 काम कर रहा है, ठीक है ना। और बी ने कितने दिनों तक काम किया था, 10 दिनों तक, यानी कि एक दिन का 6 काम है तो बी का 10 दिन का काम हो गया कितना, 60 काम हो गया उसका 10 दिनों में, क्योंकि वो एक दिन में 6 काम कर रहा है तो 10 दिनों में 60 काम करेगा। टोटल काम कितना था हमारा 90, यानी कि 60 हमारा हो चुका है। बचा हुआ पार्ट कितना रह गया, 30। तो 30 जो वर्क रह गया है हमारा वो एक कितने दिनों में कर देगा, एक दिन में 5 कर रहा है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 6 दिनों में वो बचे हुए काम को कंप्लीट कर देगा। इस तरीके से इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है चीनी की मात्राओं का वह अनुपात आपको बताना है जिसमें 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी और 15 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को एक साथ मिलाया जाए। मतलब एक चीनी का जो भाव है वो 20 रुपये प्रति किलो है और दूसरी चीनी का जो भाव है वो 15 रुपये प्रति किलो। अब क्या बोला गया, इनको कुछ इस तरीके से आप मिला दीजिए, मिक्सर कर दीजिए इनका, जो 16 रुपये प्रति किलो हिसाब से हम बेच सके दोनों को मिला के। तो बेचने पे ना तो उसे हानि हो रही है और ना ही आपका लाभ हो रहा है, ठीक है ना। ये आपसे बोला गया और चीनी का रेशियो आप बता दीजिए, ठीक है।
तो पहले वाली चीनी का मूल्य कितना था, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, और दूसरी वाली का 15 था, ठीक है ना। अब यहाँ पे इनकी कॉस्ट प्राइस आती है, किस में बेचा जा रहा है, कॉमन पॉइंट क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, बेचने पे ना तो उसे लाभ होगा ना हानि। दैट मीन्स बेचने पर लाभ हानि कब नहीं होते, जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस दोनों सेम होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें जरूर इसका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर रहा होगा, जैसे बेचने पर ना तो लाभ हुआ होगा ना ही हानि हुई होगी। तो कितने में उसने बेचा उसको, 16 में, यानी कि 16 इस क्वेश्चन के लिए सीपी का ही वर्क करेगा, क्योंकि ना लाभ ना हानि हो रहा है, ठीक है। 16 में बेचा। अब क्या करते हैं, हम क्रॉस डिफरेंस देखते हैं। 20 और 16 का डिफरेंस 4 आ गया, 15 और 16 का डिफरेंस 1 आ गया। अब इस केस में हमें रेशियो ही मिलता है प्यारे बच्चों, 1:4। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। समझने वाली बात ये थी, बेचने पर ना तो लाभ हो रहा था ना हानि, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस सेम है, और यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस ही आपका आता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन पी बाई क्यू क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है 9 बोल रहा है आपसे, यदि किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर हो, ठीक है। वृत्त की परिधि कितनी है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। तो r यहां से हमारा आ जाएगा 3/2π, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल आपको बताना है, तो सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², ठीक है। तो r हमने यहाँ से निकाले 3/2π। जरा आप क्वेश्चन पे जब आप ध्यान देंगे, सारे जो ऑप्शन वो आपके पाई में दे रखे हैं। तो मैंने क्या किया, पाई का वैल्यू यहाँ पुट नहीं किया है, तो रेडियस मेरा पाई में ही रहने दिया मैंने। तो पाई मल्टीप्लाई 3/2π मल्टीप्लाई 3/2π। तो एक पाई से यहाँ पे एक पाई कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 एंड 2 2 जा 4π। इसका जो ऑप्शन है वो 9/4π, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमने लिया है एवरेज स्पीड से। स्पीड का भी क्वेश्चन आपसे वहां पे पूछा जा सकता है। तो बोला कि एक मोटर कार 240 किलोमीटर की यात्रा 5 घंटे में पूरा करती है, और अगले 260 किलोमीटर वो भी 5 घंटे में पूरा कर देती है। तो मोटर कार की जो औसत चाल क्या थी, एवरेज स्पीड क्या थी। औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस टोटल कितना था, 240 प्लस 260 ऊपर आ जाएगा, टोटल टाइम 5 + 5 यानी कि 10 घंटे। इनको ऐड किया, टोटल डिस्टेंस 500 किलोमीटर की हो गई, यानी कि इसका जो औसत चाल था वो 50 किलोमीटर पर आवर था इसका। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए आपका एकदम यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रैक्टिस सेट 10 आज हमारा कंप्लीट हो गया। जितने भी हमने आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं, उम्मीद यही है आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्लेलिस्ट में किसी और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।